कैसे हो? आज यहाँ पे जितने भी बैठे हैं सभी मेरी माताएं, पता है? तो सबसे पहले फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट अपने दिल से कहूँगा हैप्पी मदर्स डे टू एवरीवन। जितनी भी मदर्स हैं सबों के लिए मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे एंड स्पेशल हैप्पी मदर्स डे टू माई मॉम। From my heart I just feel that she is the one in the world. God must have taken years and years for making her. And I'm lucky to have my mother. I'm lucky to have my family members. अब देखिए मैं कुछ लाइन्स हिंदी में बोलूँगा, कुछ लाइन इंग्लिश में बोलूँगा। आप लोगों को भी पता है कुछ मदर्स हैं जिनके बच्चे यहाँ पर इंग्लिश भी सीख रहे हैं। यहाँ पे मदर्स को भी देखना चाहिए कि जिन टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं वो टीचर इंग्लिश बोलते भी है नहीं बोलते हैं। तो सब बाहर हैं, सब अंदर आ जाइए और मेरी मम्मी भी है बाहर, सब आ जाइए अंदर। सब आ जाइए, अंदर आ जाइए, सब अंदर आ जाइए क्योंकि जो लाइन्स मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत मैं अपने दिल से बोलने के लिए जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो लाइन्स मैं बोलूँगा वो सभी सुने। आ जाइए मम्मी, अंदर आ जाइए। जितने भी लोग बाहर हैं सब अंदर आ जाइए क्योंकि बाहर कुछ नहीं, सब अंदर है। जितनी भी माताएं हैं एक बार मैं चाहूंगा सब लोग को प्लीज गिव अ एन अप्लॉज फॉर माय मॉम एंड फॉर ऑल मॉम। ये है मेरी मॉम। कुछ लोग बोल रहे थे सर आपकी मॉम मॉडल है, कुछ लोग बोल रहे थे सर ऑटोग्राफ दिला दीजिए। आज सामने आ गई है, ठीक है। आज जितने भी लोग खड़े हैं सब बैठ जाइए। देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई खड़ा रहे और कोई परेशान रहे। आज सब खुश रहो। आप देखिए ऐसा कोई डेकोरेशन ऐसा नहीं है कि मम्मी की चॉइस है, ये बच्चों की गिफ्ट है मम्मी के लिए, ठीक है। बच्चे चाहते हैं कि मम्मी जितनी प्रीटी लग सके। तो एक और बार हैप्पी मदर्स डे एवरीवन एंड हैप्पी मदर्स डे टू माय मॉम आल्सो, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ लाइन्स और भी बोलता हूँ, आप सबों के लिए भी बोलूंगा। आपको पता है कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग दुनिया में पैसे के लिए आते हैं, कुछ लोग दुनिया में किसी के प्यार के लिए आते हैं, कुछ लोग तो कुछ लोग मतलब सब कोई हर नीड से आता है। कुछ लोग कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि लाइक उनको सक्सेस चाहिए होता है, उनको पैसा चाहिए होता है, समझ रहे हो। जब शादी हो जाती है अपनी वाइफ के साथ में सेटल हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं अपनी मदर से। मैं लिटरली बोलता हूँ मुझे बहुत बुरा लगता है उस चीज के लिए, मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि जो मदर की वजह से हम आज कुछ बनते अपनी लाइफ में, पता है हर जगह हर पल हर सेकंड वो हमारे साथ रहती है, हमारे सपोर्ट सिस्टम बन करके। आप सभी को पता होगा अगर उनको फीवर आ रहा है, अगर कुछ भी हो रखा है उनको, लेकिन उनका जो वर्क होता है वो कभी छूटता नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने घर में देखा है। ऐसा नहीं कि मैं बना करके बोल रहा हूँ, ये मैंने अपने घर में देखा है। जब भी हमें फीवर आ जाता है तो हम बोल देते हैं, मम्मी बार बोलते चल डॉक्टर के पास, चल डॉक्टर के पास, चल डॉक्टर के पास। बट जब भी आता है हम इतने केयरलेस हो जाते हैं, थोड़े हम छोटे बच्चे थोड़े केयरलेस हो जाते हैं, हम इतना पूछते नहीं है। पता क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि मुझे कोई बाइक, मुझे कोई व्हीकल नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए बस। अब क्या फायदा, आपने बिल्डिंग ले ली, सब कुछ ले लिया, आपके पास मम्मी नहीं है, तबीयत खराब है तो पूछने के लिए बेटा कैसा है, बेटा तबीयत ठीक है नहीं है। जब मम्मी नहीं हमारे पास में तो कौन पूछेगा हमसे? बहुत उस टाइम बहुत दिल दुखता है। कैसे दुखता है यार, सबों की मम्मी सबों से पूछ रही है बेटा कैसा है कैसा नहीं है। तो यार हमारे पास अगर ऐसा होता है तो हमें बहुत दिल से बहुत हर्ट होता है, ठीक है।
I love you mom and I love you to all mothers also. एंड मैं चाहूंगा मैं हर मदर को चाहूंगा कि कुछ लाइंस बोले, हर मदर को चाहूंगा, जितने भी मदर्स यहाँ बैठे पड़े और जितने भी बच्चे हैं। हेलो ठीक है, तो मैंने जैसे बोला कि मैं हर मदर से कुछ लाइन्स बोलवाऊंगा। अपने बच्चों के लिए बोलो जिसके लिए आप बोलना चाहते हो, हर बच्चों को चाहूंगा कि अपनी मदर्स के लिए लाइन बोलो। देखो हम तो टीचर्स हैं, यहाँ पे हम पढ़ाते हैं बच्चों को। देखो खाली बच्चों को पढ़ाना, हेलो 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 हेलो, खाली बच्चों को ज्ञान देना, बच्चों को ट्रेन करना, बच्चों को लाइफ में कुछ बना देना, सब कुछ नहीं होता। ये एक नॉलेज भी होती है, एक मोरल नॉलेज भी होती है, मोरल नॉलेज जो कि हमें पेरेंट्स से भी मिलती है और टीचर से भी मिलती है। हम खाली पढ़ाने में ध्यान देते हैं कि हमें बस बच्चे को पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है पढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। बच्चे का नेचर नहीं देख रहे हैं, बच्चे का नेचर कैसा है, हमें बच्चे का नेचर भी चेंज करना है। बच्चे की आदतें कैसी हैं, खराब है या अच्छी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं लाइक दे आर एडिक्टेड इन टेकिंग इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स, दे आर एडिक्टेड ऑफ डूइंग रॉन्ग थिंग्स, मतलब कुछ गलत चीज करने की उनको लत लग चुकी है। तो हम उस चीज में भी बच्चों को मदद करते ताकि उस चीज से बाहर रहे, और किसी की मदद अपने बच्चे के लिए दुखी ना रहे कि मेरा बच्चा ऐसा है, उसका बच्चा वैसा है। मैं हर बच्चों को दिल से पढ़ाता हूँ, मैं फीस को लास्ट नंबर पे देखता हूँ, पहले मैं बच्चों का रिजल्ट देखता हूँ और बच्चों की लाइफ देखता हूँ। कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए आ रहा है, कोई भी सब्जेक्ट सीखने के लिए आ रहा है, पहले तो मैं उस बच्चे से ये जानूंगा कि बेटा आपको करना क्या है, अपनी लाइफ में क्या करना है। वरना तो आप देखिए हर इंसान 12th करता है, ग्रेजुएशन करता है, BA MBA सब कुछ कंप्लीट कर देता है, बट जो लास्ट का क्वेश्चन होता है ना, बच्चा बोलता है कि मुझे पता नहीं मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, बिल्कुल नहीं पता होता। तो किस मतलब की वो एजुकेशन है। हमने जितने भी इयर्स दिए, we gave 12 years, we gave 15 years for completing our BA MBA, we gave so many years, लेकिन हमें आज पता नहीं है कि हमें करना क्या अपनी लाइफ में। कुछ लोग 12th करते, ग्रेजुएशन करते और 10,000 रुपए की जॉब ढूंढते हैं और उसमें रह जाते हैं। क्या हमने जो 12 साल 15 साल दे के 10,000 की जॉब करने के लिए डिजर्व करते हैं? हम नहीं करते हैं। हम कुछ अच्छा डिजर्व करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज हम अपने आपके बच्चों को देते हैं, हर इंसान को देते हैं। हाँ थोड़ी और हो, जैसे कि हम किसी चीज के ग्रीडी होते हैं ना, कि जैसे कि आपने कई बार हेलो आप, मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि जितने भी फादर्स वगैरह होते हैं ना, अगर वो 10,000 कमा रहे हैं तो वो सोचते हैं अगर मैं कुछ हेलो सोचते हैं कि 2,000 रुपए और कमा लूं तो मेरा घर और अच्छे से चलेगा। फिर सोचते हैं 2 घंटे और दे दो, 2,000 और कमा लूं तो मेरा घर और अच्छे से चलेगा। तो इसी तरीके से एक मदर चाहती है कि मेरे बच्चे की सक्सेस और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, उससे भी बेटर है। यहाँ पे कंपेयर करना कभी गलत नहीं होता कि यार तेरे पास जो नहीं है उस चीज के लिए मत सोचे। क्यों नहीं सोचना उस चीज के बारे में? मैं तो ये बोलता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं हमारे पास जो है उस चीज के ऊपर ध्यान दो, जो नहीं है उस चीज के ऊपर ध्यान ना दो। मैं तो ये बोलूंगा उस चीज के ऊपर भी ध्यान दो। क्यों नहीं है आपके पास में वो चीज? अगर मैं आज पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी माँ कहती है कि बेटा तू पढ़ा लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, जो भी कुछ है तो उस चीज में खुश रहे। कैसे खुश रहूं मैं? मेरी गलती है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ और उस गलती को मुझे सुधारना है, पढ़ा लिखा बनना है। उस चीज में आप क्यों खुश रहे? समझ रहे हो? आज मान लो अंजलि के पास, किरण के पास घर है, मेरे पास घर नहीं है। मेरी मम्मी बोलते हैं उनके पास घर है, तेरे पास घर नहीं। कोई बात नहीं, खुश रहे। क्यों खुश रहना हमें? क्यों नहीं हमारे पास में घर? हमें ये क्वेश्चन करना है और उसका समाधान ढूंढना है और उस चीज के लिए हमें घर लेना है, मेहनत करनी है। हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। जितने भी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, जितने भी बड़े बड़े बच्चे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, हर इंसान को कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और ये सीख कौन देती है? हमारी एक माँ। जब हम बड़े हो जाते हैं तो बोलते तुम कौन हो, आप कौन हो। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, समझ लो। तो यार जितना हो सके उतना प्यार दो। और एक और चीज,
देखो जैसे कि मैं अपने बच्चों को सिखाता हूँ, ऐसे ही जब मैं पढ़ता था मेरे टीचर भी मुझे सिखाते थे। रात को हमेशा जब आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लेकिन निकालो 10 मिनट आधा घंटा निकालो। मम्मी सुबह से लेकर के शाम तक काम करती है, 10-15 मिनट बैठो, उनके पैरों को दबाओ। उनके पैरों में भी दर्द होता है, हमें नहीं पता चलता। काम करते हैं सुबह से शाम तक, पत्थर के नहीं बने, दे आर नॉट मेड बाय द स्टोन, वो भी हमारी तरह ही बने हैं। वैल्यू देना सीखो उन लोगों को, रात को हमेशा पैर दबाओ। मैं हर किसी से बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात अगर मैंने आज बोला है किसी ने फॉलो नहीं किया तो आप समझ लेना फिर कि आपको कोई भी समझाते समझ में नहीं आएगा। हमेशा रात को मम्मी के पैर दबाओ, और कभी भी मम्मी को गलत मत समझो। पता है हम छोटे बच्चे होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो मम्मी को गलत समझते हैं। हम सोचते हैं मम्मी हमें सपोर्ट नहीं करती है, हम सोचते हैं कि यार मेरी मम्मी मुझे प्यार ही नहीं करती है। तेरी मम्मी ठीक है, तेरी मम्मी तुझे प्यार करती है, फ्रीडम देती है, लैटिट्यूड देती है, सब कुछ देती है, बट मेरी मम्मी मुझे नहीं देती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें कभी कभार अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं मिलती, कभी कभार ना हम अपने आप को रॉन्ग प्रूव कर देते हैं। अब राइट प्रूव करने के लिए ना मम्मी को हमें प्रूव करना पड़ेगा, बहुत टाइम लगेगा, जो भी लगेगा, तब जाकर के हमें अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कुछ करने की, कुछ आगे बढ़ने की। समझ रहे हो? तो कुछ करो और अपनी मम्मी को विश्वास दिलाओ कि आप जो भी करोगे अच्छा करोगे, जो भी स्टेप्स आप लोगे सब अच्छा लोगे, जो भी एक्शंस आप लोगे सब अच्छा लोगे। तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि आपकी मम्मी आपको सपोर्ट ना करे। बस एक मजबूरी आ जाती है, जब आप अगर गलत कर देते हो तो सपोर्ट करना वो भी पड़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिल में तो ये लाइन है। अभी देखते हैं मदर्स के लिए अभी क्या क्या होता है यहाँ पर, आप सभी मदर्सों के लिए, मेरी मदर्स के लिए, देखते हैं हम क्या होंगे। मैंने इसलिए बुलाया, मुझे अच्छा लगता है मदर्स डे सेलिब्रेट करने का। फिर मैंने सोचा इस बार मैं सभी मदर्स के साथ करता हूँ। जितने भी बच्चे हैं मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी मदर्स डे को सेलिब्रेट करें। एक बात भी और बोलता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये मदर्स डे हमें इसी दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। हर डे मदर्स डे होता है हमारे लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कोई स्कूल में कोई कॉपी में कुछ ऐसा लिखा तो नहीं है ना कि मदर को फ्रीडम मिली थी उस दिन इसलिए हम आज मदर्स डे, मदर को आजादी मिली थी इसलिए आज हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। किसने बनाया? हम लोगों ने, किसी अच्छे दिल वाले इंसान ने बनाया होगा ये। अब ये भी है कि हर तारीफ कर रहे मेरे बेटे, ये सारे कुछ उनसे किए मेरे लिए, मेरे किसी के भगवान ने किसी की बात है। हेलो, इनका दिल बहुत सॉफ्ट है, पता है, रो भी जाते, बहुत सॉफ्ट है इनका दिल। मेरी मम्मी ऐसी, इनके घर पे जो भी आते हैं इंसान को प्यार देती है। मेरी मम्मी कभी भी इनजस्टिस नहीं करती है। अगर मुझे मॉर्निंग में एक गिलास दूध मिल रहा है तो मेरे घर पे जो भी आएगा उसको भी एक गिलास दूध मिलेगा। ये मैंने दिल से देखा है, खुद से देखा है मैंने, ये मैंने फील किया है। जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, इनके दिल में बहुत प्यार है। ऐसा बोलते हैं ना, अगर दिल चीर के दिखाना तो अगर होता तो बहुत कुछ दिख जाता। भगवान ने ऐसा तो दिखाया नहीं कि दिल चीर के हम दिखा सकते हैं, लेकिन दिल चीर के अगर दिखाना होता तो मेरी मम्मी के दिल में बहुत प्यार है, बहुत, हर इंसान के लिए प्यार है। मेरी मम्मी भी ये चाहते हैं कि हर इंसान एक दूसरे की मदद करे, एक दूसरा आगे बढ़े। कभी भी ये मत सोचो कि मुझे ही आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, हमेशा सोचो हमें हर किसी के साथ आगे बढ़ना है। यार हम इंडिया के अंदर जी रहे हैं, क्या है हमारा एक घर है, हमारा एक बिल्डिंग ही घर नहीं है, पूरा इंडिया के अंदर में हमारा घर है। इसका मतलब पूरी इंडिया ही हमारा घर है, जितने भी लोग हैं वो सारा हमारा घर है। तो हर इंसान से कभी दुश्मनी भी मत लो, हर इंसान को अपना मानो, हर इंसान को प्यार दो। कभी छोटी छोटी बात पे कोई मिस्टेक भी हो जाती है, सॉरी बोल दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन कभी भी दिल पे मत लो कि यार उसने ऐसा करा, उसको कभी मैं बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वैसा नहीं करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सर आप मैं तो हेलो 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 मैं तो बस ये कहना चाहूँगा, संजीव सर ने, मैं संजीव सर से भी इंस्पायर हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। मेरे ही भाई हैं, बहुत कुछ सीखता हूँ, छोटा भाई है मेरा, और मैं इनसे भी सीखता हूँ, एक दूसरे से सीखते रहते हैं। मम्मी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और माँ बच्चे से अलग नहीं होती है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, माँ और बच्चा अलग नहीं होता है, माँ का ही खून होता है बच्चा। जितना
दर्द बच्चे को होता है उससे कई ज्यादा माँ को होता है। अगर बच्चे को माँ, पता है माँ ऐसी होती है कि अगर बच्चा ज्यादा मुसीबत में होता है ना तो सबसे ज्यादा दर्द माँ को होता है। माँ वो होती है, बच्चा अगर घर में लेट से आता है ना तो माँ आंखें खुली सो जाती है, इंतजार करती रहती है कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। इतना प्यार माँ बेटे से करती है। माँ वो होती है कि अगर बच्चा मुसीबत में हो ना, अगर बच्चा मुसीबत में होता है तो माँ हमारे साथ मुसीबत में हमेशा खड़ी होती है। एक माँ वो होती है जो हमारे हर हमेशा हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी होती है, हर वक्त हमारे साथ होती है, हमारे साथ होती है। एक वो माँ है जिसने हम सबको बनाया है, एक वो माँ है जिसने हम सबको बनाया है, एक ये माँ है जिसने हमको बनाया है, एक आपकी माँ है जिसको आपको बनाया है। मतलब एक वो माँ है जिसने हम सबको बनाया है, एक वो माँ है ये जिसने हमको बनाया है। और ये माँ हमारे साथ रहती है, हर वक्त रहती है, हर मुसीबत में हमारे साथ खड़ी होती है। उस माँ की याद नहीं आने देती है जिसने हम सबको बनाया है। उस माँ की याद नहीं आने देती है क्योंकि हर मुसीबत में हमारे साथ होती है, हमारे साथ होती है। हर बात, छोटी छोटी बातें होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, माँ डांटती है बच्चों से। तो माँ बच्चों को डांटती है इसका मतलब ये नहीं कि माँ प्यार नहीं करती है। बहुत लोग कहते हैं ये मेरी माँ नहीं है, माँ नहीं हो सकती है, मेरे प्यार ही नहीं करती है मेरी माँ। नहीं, माँ प्यार करती है। माँ बेटे से प्यार करती है, बेटी से प्यार, उसके सुधार के लिए डांटती है। अगर डांट रही है तो उसका बुरा मत मानो, मेरी माँ ने मुझे डांट दिया, तू काम कर रही है, तू कुछ करता नहीं है, तू घूमता रहता है बाहर। नहीं, वो माँ तुम्हें सुधारी, तुम्हें अच्छी डायरेक्शन में ला। तुमसे कोई लालच नहीं होता है माँ को। माँ को बच्चे से कुछ लालच नहीं होता। माँ हमेशा देती रहती है, लेती कुछ नहीं है बच्चे से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से। कुछ नहीं चाहिए उन्हें कुछ चाहिए नहीं तुमसे, तुम्हें देती रहती है, हमेशा देती रहेगी। कभी प्यार, कभी रोटी, कभी डांट। और उन डांट से, उस प्यार से आप बनते हो अपनी लाइफ में। आपको अच्छी डेलीकेसी, अच्छी कर्टेसी, अच्छी शिष्टाचार देती है वो आपकी खुशी चाहती है। और माँ बेटे से और बेटी से अलग नहीं होती है क्योंकि माँ बेटे को और बेटी को 9 महीने अपने पेट में रख करके जन्म देती है। जो वो दर्द सहती है वो माँ ही जानती है। वो सिर्फ माँ ही होती है जो इतना दर्द सहती है। वो और कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में, कोई हो ही नहीं सकता है। मैं लिख करके दे सकता हूँ, कोई हो ही नहीं सकता इतना दर्द सह सके। एक वो माँ होती है जो इतना दर्द सहती है। और एक वो पिता होता है जो बाहर काम करता है। पिता से, एक पिता होते हैं जो अपने बेटे की चाहते हैं कि मेरे से आगे निकले मेरा बेटा, मेरे से आगे निकले, मेरे से ज्यादा सक्सेस। दोस्त चाहेगा कि आगे निकल, तू मेरे से आगे निकलना, निकल जितना आगे, मतलब मेरे से आगे मत निकल, आगे निकल, मेरे से आगे मत निकल। पिता ऐसे होते हैं, मेरे से भी आगे निकल बेटा, तू जितना कुछ अचीव कर सकता है उतना अचीव कर, मेरे से आगे निकल तू। मैं चाहता हूँ तू, तेरी वजह से मेरा नाम हो, मेरी वजह से तेरा नाम ना हो, मेरी वजह से तेरा नाम हो। माँ भी चाहती है कि तेरी वजह से मेरा नाम हो, मेरी वजह से तेरा नाम ना हो। माँ वो होती है, माँ वो होती है। माँ अनपढ़ होती है, माँ अनपढ़ होती है। रोटी हम 2 मांगते हैं वो 4 दे देती है, रोटी हम 2 मांगते हैं वो 4 दे देती है। बेटा तेरी हेल्थ, हर कोई हमसे पूछेगा कि तूने कितना कमाया। दोस्त पूछेगा तूने कितना कमाया, दोस्त पूछेगा तूने कितना कमाया। पत्नी पूछेगी तूने कितना बचाया, पत्नी पूछेगी तूने कितना बचाया। एक सिर्फ माँ है, वो पूछेगी तूने क्या खाया, कि तूने क्या खाया। बेटा तूने कुछ खाया या नहीं खाया, बेटा भूख तो नहीं लगी तेरे को। तो वो माँ है जो पूछेगी तूने क्या खाया। एक वो पिता है जो अपने माँ, और हमारे माँ और पिता ही है इस दुनिया में, और कोई भी नहीं है। मैं लिख करके दे सकता हूँ 100% कि आपसे कोई प्यार करे, वरना कोई प्यार करेगा कुछ चाहिए आपको उससे, वो कुछ चाहिए, वो इसलिए प्यार करते हैं। वो चीजें पूरी हो जाती है। दोस्त भी होगा ना, अगर प्यार कर रहा है तो उसे कुछ चाहिए आपसे। लेकिन माँ और बाप को कभी कुछ नहीं चाहिए। माँ और बाप वो होते हैं जो आपको हर कुछ देने के बाद अपनी मुसीबत में रह लेते हैं। माँ वो होती है, माँ का दिल इतना नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि देख नहीं सकते हम। इतना बड़ा दिल होता है माँ का। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, माँ तुमने मेरे लिए क्या किया। वाह, माँ हमारी सुधार चाहती है, हमें अच्छा बनाना चाहती है। वो माँ होती है, तो माँ होती है। आई लव यू माँ।
देने की। और हमें अपनी मम्मी से पापा से सबको प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम अलग थोड़ा है, मम्मी का ही तो पार्ट है हम, मम्मी का ही तो पार्ट है हम, कोई और थोड़ा है वो। मेरी माँ से मैं अलग थोड़ा, माँ का ही तो खून हूँ मैं, ये इनकी खून है। आपके बच्चे किसी का खून अलग थोड़ा है, जहाँ अलग करिए वहाँ प्यार कैसे, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता है। यहाँ अलग, वो अलग है मैं अलग हूँ, तो वहाँ अलग कैसे, तू उससे प्यार करता है मैं उससे प्यार करती हूँ, तो वहाँ प्यार कैसे हो सकता है? वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता, जहाँ अलग वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता है। एक का मतलब प्रेम है, हम एक है, हम एक है, माँ और बच्चा एक है, अलग नहीं है। माँ और बच्चा और पिता एक है, अलग नहीं है, उन्हीं का खून है। पिता का वंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंश। माँ का बेटे से ज्यादा प्यार होता है और पिता का बेटी से ज्यादा प्यार होता है। माँ का बेटे से ज्यादा प्यार होता है और पिता का बेटी से ज्यादा प्यार होता है। और माँ और पिता, बेटा बेटी दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब बेटी घर से जाती है ना, तो सबसे ज्यादा बाप होता है, सबसे ज्यादा बाप होता है। वो बाप जो अपनी इच्छाओं को मार करके बेटी की इच्छा, वो देखता है कि मैनेजमेंट देखता है, सारी चीज देखता है, ये हुआ या नहीं हुआ। कोई कहता है कि ये चीज करवा दो शादी में, तो कहता है हाँ करवा दे, उसे पैसे की चिंता नहीं होती, वो होता है पिता, पैसों की चिंता नहीं होती। अच्छा ये वाला सिस्टम भी करवा दें शादी में, हाँ करवा दो, ये खाना डलवा दें, मतलब जो भी नई डिशेज है वो सारी चीज करवा दें, लाइटिंग लगवा दें बेहतरीन से बेहतरीन, ये बुक कर लें, वो बुक कर लें, कर दें। बाप को बेटी से इतना प्यार होता है और माँ को बेटे से इतना प्यार होता है। माँ और बाप को दोनों बेटा बेटी से प्यार होता है, क्योंकि वो अलग थोड़ा है, वो एक ही है, वो एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए अपनी माँ और पिता को जितना प्रेम दे सकते हो ना, दे दो, क्योंकि बड़े नसीब वाले होते हैं जो प्यार दे पाते हैं, बड़े नसीब वाले होते हैं वो प्यार दे पाते हैं। और हर कोई कहते हैं ना, माँ तो माँ ही होती है और पिता पिता होते हैं, उनसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपको थोड़ा, जिनकी माँ और पिता नहीं होते हैं ना, मैं चाहूंगा कुछ लाइन्स बोली जाए। मैं चाहूंगा किरण को मैं बुलाना चाहूंगा, किरण आप आइए। एक बार किरण के लिए जोरदार तालियां सभी ने। मैं चाहूंगा अपनी फीलिंग से हेलो वेरी हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि यहाँ पे सभी माताएं बैठी हैं और मैं सभी माँओं को आज के दिन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं आज के लिए ये बोलना चाहूँगी, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि आज माँ का दिन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है। और मैं वैसे आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, मैं सुना सकती हूँ? मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको। एक लड़की थी 6 साल की, बहुत समय पहले की बात है। एक लड़की थी 6 साल की, जब वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, जैसे कि उसकी मम्मी उसके लिए सब कुछ थी। वो 6 साल की थी, उसको नहीं पता, एक दिन अचानक से उसकी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी और उसको लगा कि बस ऐसी तबीयत नॉर्मल खराब हो गई है, तो इसलिए उसको लेके गए हॉस्पिटल वगैरह। उसको उतना नॉलेज नहीं था इसको लेके कहाँ गए, हम तो लेके कहाँ जा रहे हैं। जब हम वहाँ से वापस आए मम्मी को लेके, मतलब उनकी जो भी लड़की है उनकी मम्मी को लेके जब वापस आए, तब जब मतलब एक जगह पे उसको लेटाया गया था, तो सब लोग ना उसके मतलब आगे पीछे हो रहे थे और उस लड़की को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि 6 साल की थी, उसको तो नॉलेज था नहीं कुछ। जब सब लोग रोने लगे बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों को देख के उसको भी रोना आ गया। फिर वो अपनी, ये कहानी ना रियल है, इसको ना ध्यान से सुनना, रियल कहानी है। तो जब
ये कहानी किसी और की नहीं थी। तो ये चीज़ वैसे मैं बाद में बोलना चाहती थी कि कहानी मेरी है, पर सर ने बोल दिया ओके, तो मैं अब अपने ऊपर ही लेके ये चीज़ बोल रही हूँ। तो जब सब लोग रो रहे थे उस टाइम में मुझे समझ नहीं आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है ये। जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई, मुझे भी मतलब मैं भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मुझे भी कुछ लगा कि कुछ तो है गलत। फिर जब मैं वहाँ पे गई, मैं मम्मी को उठा रही थी उठो उठो, तो वो नहीं उठी, काफ़ी वो लगा मुझे। उसके बाद उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्रिएट हो गई। फिर उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई कि हो क्या रहा है। और फिर जब मम्मी को उठाया जा रहा था तो वो नहीं उठी। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि मैंने सब खो दिया। उस टाइम पे मैं समझ गई थी, उस टाइम पे मैं समझ गई थी कि मेरी मम्मी अब मतलब नहीं है, जो भी है। तो उस दिन के बाद से ऐसा लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। उसके बाद क्या हो गया, उस टाइम पे हम अकेले पड़ गए थे क्योंकि मम्मी के बाद पापा भी चले गए थे छोड़ के। तो उस दिन के बाद ऐसा लगा कि समझो कुछ है ही नहीं, जीने की वजह नहीं है। उस टाइम पे मैं छोटी थी, मुझे क्या पता, बट इतना था कि मम्मी थी तो सब कुछ था। हेलो। तो फिर धीरे धीरे जब हमें समझ में आया कि अब कैसे रहना है, कैसे लोगों से बात करनी है, किस तरह से चीज़ें हमें आगे और बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे करके जब वहाँ से हम शिफ्ट हुए तो हमें कुछ नहीं पता था कि हमें कहाँ रहना है कहाँ नहीं। तो फिर मेरा छोटा भाई था 4 महीने का, जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। तो उसके बाद फिर मेरी मामी ने उसको अडॉप्ट किया, मेरे छोटे भाई को गोद लिया और फिर मुझे भी वहीं रखा गया मामी के साथ। तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा था, मैं बस देख रही थी कि मैं हर किसी में अपनी मम्मी को ढूंढ रही थी। मामी को मम्मी बोल रही थी, तो आंटी, चाची और मौसी, जो कोई भी नजर आ रहा था उनको मम्मी बोल रही थी। बट धीरे धीरे बड़ी हुई, कुछ साल बाद फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, अब नहीं है कोई। फिर लेकिन ये था कि मामी से मैं थोड़ा प्यार करती थी, तो मामी को मैंने स्टार्टिंग से मम्मी ही बोलना चाहा और मैं मम्मी ही बोलती रही। फिर जब चीज़ें पता चली कि देखो आज के टाइम पे बिना मतलब के कोई किसी को नहीं रखता, कोई भी नहीं। एक माँ बाप भी होते हैं जिनका बिना मतलब का उनके बच्चों से रिश्ता होता है। दुनिया में पति पत्नी भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, सबका कोई ना कोई मतलब होता है। बस एक माँ और माँ और पिता का ही एक ऐसा रिश्ता होता है जो बिना मतलब का होता है। पिता का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं उसको इमेजिन कर सकती हूँ, बट माँ का मुझे इतना पता है कि माँ के बिना कोई रिश्ता है ही नहीं और माँ से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है। मैं पिता को भी उतना वो नहीं देती, मैं माँ को देती हूँ। माँ का रिश्ता ऐसा है, अगर आपके साथ माँ है ना समझ लो सब है। लोग कहते हैं कि पिता ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, पिताजी मतलब हमारे पिताजी वो ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ माँ ज्यादा मेहनत करती है। पिता सारी चीज कर सकता है, बाहर मेहनत कर सकता है अपने बच्चों के लिए, इनफैक्ट माँ भी कर सकती है। जो काम पिता करते हैं वो माँ भी कर सकती है, लेकिन जो काम माँ करती है वो पिता कभी नहीं कर सकता। तो माँ का ज्यादा रोल है हमारी जिंदगी में। और मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप को इज्जत दो, सम्मान दो और उनकी कदर करो, क्योंकि वो है इस दुनिया में तो ही आप लोगों, वरना आप लोगों को पूछने वाला नहीं है। तो मैं अपनी पहले वाली कहानी पूरी करती हूँ। तो मैं हर किसी में अपनी मम्मी को ढूंढती थी, लेकिन मुझे इतना पता चल गया था कि मम्मी जो है आपकी रियल वही हो सकती है, बाकी तो सिर्फ कहने वाली बात है, कोई आपका सगा नहीं होता। फिर धीरे धीरे जब मैं समझदार हुई तो फिर मैंने चीज़ को छोड़ा कि नहीं अब मेरी मम्मी नहीं है तो मुझे इतना वो नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक आदत थी कि मैं किसी में अपनी मम्मी को ढूंढूं। जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि छोटी बच्ची के ना चोटी बनाते हैं मम्मी, तो वो चीज़ देख के मैं भी सोचती है काश मेरा भी कोई चोटी बनाने वाला होता, मेरी भी कोई कंघी करता। बहुत सारी चीज़ें थी। फिर धीरे धीरे मेरी दीदी उस टाइम पे ऐसी चीज़ें थी तो छोटी उम्र से वो जॉब करने लगी, जिसकी वजह से उनके साथ मेरा ज़्यादा रहन सहन नहीं हो पाया। जब हम अलग रहने लगे भाई बहन, तो हमारा खुद का एक हो गया कि हाँ घर है, फैमिली है, हम सिर्फ भाई बहन ही रहते हैं। मम्मी पापा तो शुरू से ही नहीं उड़ा चुके हैं।
तो फिर दीदी के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरी माँ है, मेरी दीदी है वो, जिन्होंने जो चीज मैंने चाहा वो उन्होंने दिया। दीदी के बाद से मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये है माँ का प्यार। दीदी ने मुझे हर एक चीज दी, हर एक को खुशी दी जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करती है। हालांकि ये चीज सच है कि माँ माँ होती है, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कमी नहीं रखी एक बच्चे का प्यार करने से। बहुत सारी चीजें थी। तो माँ दीदी के बाद मुझे चीज लगी कि हाँ माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। तो मैं मेरी दीदी तो खैर यहाँ नहीं है क्योंकि जॉब पर है इस वजह से, लेकिन मैं अपनी दिल से अपनी दीदी को थैंक यू बहुत ज़्यादा दिल से कहना चाहूँगी कि उसने मेरी लाइफ में आई, मुझे मेरी माँ की एक साथ दिया, मतलब माँ की तरह बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच। बोला भी टाइम लगेगा। देखा दोस्तों, इसलिए कहता हूँ खुश नसीब होते हैं उनकी माँ होती है। खुश नसीब होते हैं वो लोग उनकी माँ होती है। इसलिए रिस्पेक्ट कर लो, वरना काश रह जाएगा। काश मैंने अपनी मम्मी को रिस्पेक्ट दी होती, काश मैंने अपने पापा को गाली नहीं दी होती, काश मैंने उनको प्यार किया होता। नहीं, काश मत रहने दो, काश मत रहने दो। कंप्यूटर चेयर को अंदर कर दो और वो वाली चेयर ना इधर कर दो, बीच में आ रहा है। रोहन इधर चेयर लेके आओ। तो एक बार ना मेरे कुछ अच्छे हेलो हेलो अच्छे स्टूडेंट जैसे कि हेलो हेलो जैसे कि दिया, किरण, अंजलि और कौन कौन आए थे डेकोरेशन के लिए? क्या नाम है आपका? अमनदीप, रॉकी, बॉबी। तो यार ये भी पता है, ये भी प्यार है, ये भी एक प्यार ही है। देखो इससे अच्छा डेकोरेट किया है। हेलो अच्छा जतिन जतिन भी है, देखो ये एक प्यार ही है। देखो हेलो हेलो हेलो। अब देखो जहाँ प्यार नहीं तो बच्चा तो बोल देगा ना कि सर हम क्यों हैं, हम क्यों हैं। ये यहाँ पे भी एक प्यार है ना, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं सारे लोग। सब लोगों को पता है ये ट्यूशन नहीं, आप इसको एक हाउस मान सकते हो, एक हाउस मान सकते हो। यहाँ पे हमें नॉलेज भी मिलती है, यहाँ पे हमें अच्छी बातें भी समझने को मिलती है। तो एक बार मैं अपनी में अभी मैं उनको माँ मानता हूँ, मैं 4 माँ को और बोलाता हूँ अपनी, ठीक है। तो एक मेरी माँ सी आ जाओ, माँ सी आप इधर आ जाओ। ये मेरी मम्मी की बहन है और मेरी आंटी जी आप भी आ जाओ, ये भी मेरी माँ है। आंटी जी आप भी आ जाओ, आ जाओ आंटी जी आप भी आ जाओ। बुआ जी आप भी आ जाओ, आ जाओ। मेरी भाभी जी आप भी आ जाओ। अरे बच्चे को हाय नजर ना लग जाए। तो ये सभी मेरी माँ है, मैं सबों को माँ मानता हूँ अपनी, ठीक है। और सभी पता है
मैं दिल से सबों के लिए बोलता हूँ एक बार आई लव यू सभी माओ को। मैं यही चाहता हूँ कि हर इंसान से जुड़ करके रहो, हर इंसान से मिल करके रहो। जितनी खुशी आपको अकेले रहने में नहीं मिलेगी, उतनी खुशी आपको सबों के साथ रहने में मिलेगी। एक परिवार की तरह रहो, एक परिवार बनो, एक बॉन्ड बनो। कभी भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपके साथ वाले पूछने के लिए आ जाएंगे क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि सूर्य सर ने बताया कि तुम अलग हो, कि हम सब एक ही तो खून है, सब एक ही है। तो कभी अलग मत मानो, कभी भी किसी को प्रॉब्लम आए सबों की हेल्प करो और आगे बढ़ो, इसी में बहुत खुशी मिलती है। तो मैं चाहूंगा सबों को थोड़ा थोड़ा लाइन्स बोलने के लिए, ठीक है? बोलिए। सब पता है कुछ लोग डर भी रहे हैं और हमें बोला नहीं, हमें बोलना पड़ेगा। अब क्या बोले, हमने कुछ तो प्रिपेयर किया ही नहीं है, मुझे डर हो रहा है। अब आपको पता है खड़े होकर के बोलना बहुत बड़ी बात होती है, डर लगता है कि यार क्या बोले हम, समझ रहे हो? लेकिन जब आपके हाथ में माइक आ जाएगा ना तो आपका माइक दिल से जुड़ जाएगा, और दिल से जब जुड़ गया तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से सब कुछ सारी बातें आने लग जाएंगी अच्छी अच्छी बातें। मैं चाहती मेरे भतीजा भतीजी भांजा भांजी सब लोग खुशी रहे, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, हमेशा आते जाते रहते, मगर इंसान एक बार आता है। पूरा परिवार खुश रहे, वो खाने दो, सब परिवार खुशी रहे। मैं यही दुआ देती हेलो, आप अभी देख सकते हैं मेरी मम्मी देखो, मम्मी बना रही है अपनी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर। जो भी यहाँ सब मम्मी बैठी है, दुनिया की सभी मम्मी को हैप्पी मदर्स डे। एंड मैंने पहले तो मेरी मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। कुछ कुछ फैमिली में ये होता है कि सिंगर डांस से नहीं बनने दिया जाता है, एक्टर नहीं बनने दिया जाता है, क्योंकि उनकी फैमिली में ये सब अलाउड बहुत कम पर मेरी मम्मी की वजह से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ। एंड यहाँ पर मेरी सेकंड मदर भी है आंटी, जो आंटी इतना प्यार देती है, मतलब मेरी मम्मी की जितना मेरे को प्यार देती है। सच में आपको बोला था ना, अगर मेरे को एक ग्लास दूध मिलेगा तो आपको ही मिलेगा, ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। आंटी मेरे को भी इतना प्यार करती है जितना अपने बच्चे को करती है। तो लव यू सो मच। मैं हमारी बेटियों को अपनी बेटी मान के चलती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि ये कोई दूसरी बेटी है। Come
बार जोरदार तालियां सभी के लिए, सभी माओ के लिए। दिया अब कुछ लाइन दिया मदर के लिए बोलेंगे अपने। आज प्यार इतना हो रहा है ना कि लोग भूल ही नहीं खा रहे आपका प्यार देखकर। बाकी दिया ने बहुत अच्छा डेकोरेशन करा। दिया ने बोला था मुझे बताना डेकोरेट करूंगी क्योंकि ये एक्सपर्ट है इस चीज़ में, मुझे बेटर लगा मुझे भी है। ये कुछ लाइन बोलो। दिया ने दिया कर दिया, क्रॉस नहीं कर दिया मतलब, ठीक है। आप देखिए तो अब देखिए मैं ना एक बार और देखिए, मैं पहले तो ये बता देता हूँ कोई प्लीज लेट तो नहीं हो रहा है ना, और आज के दिन तो लेट ही नहीं होना है। अरे नहीं हो रहा है आज के दिन होना ही नहीं है, आज के दिन खुशी रहना है, ठीक है। तो अब मैं देखो मैंने जैसे कि बोला कि हर मदर को चांस मिलेगा बोलेगा, तो मैं एक बार और सबों को बोलूँगा और मैं चाहूँगा कि अपने बच्चों के लिए हर बच्चों के लिए कुछ कुछ लाइन बोल के जाएं। तो आप आइए, हाँ जब भी आप आइए। अब ऐसा होगा कि जितने मदर आए यहाँ पे और उनके बच्चे आ रखे हैं, पहले एक बार बच्चा बोलेगा उसके बाद मदर बोलेगी, ठीक है। जो भी बच्चा लाइन लेके अपनी मम्मी के लिए जो भी प्यार दिखाना चाहता है वो बच्चा दिखाएगा। अभी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, इसकी स्माइलिंग सब कुछ बोलिए। ये देखो फिर चुप चिकन बोलो। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सब अपने मम्मी की इज्जत करें और आगे बढ़े। जो जिंदगी करते हैं वो बचा करते हैं। हेलो, मेरे घर पर 3 बच्चे हैं, 2 हैं लल्लू, मैं तीनों से ही बात करता हूँ। मैं तो प्यार से मम्मी बोलती हूँ। हम लोग इनकी लाइफ के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बस इनसे कुछ नहीं चाहिए। ये कुछ लाइफ में पढ़े, गलत संगतों में ना पड़े और बाकी जगह में जो गलत है वो जिंदगी से। और मुझे इससे कोई लालच नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ में कुछ करना है। ये भी नहीं हो कि मुझे या इंजीनियर बन के दे, मुझे डॉक्टर बन के दे, मुझे कुछ नहीं, एक अच्छा निकाल करके। कार्तिक से मैं ये कहना चाहूँगी, मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनत करती है, उनकी पढ़ाई जो तुम्हारे लिए करा रही हो इतना मेहनत करती है, उस चीज़ को समझो। बाकी बच्चे जो ना हमारे बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा शैतान है, छोटा देखिए तेरी बहन खतरे में। आपको ये थोड़ा सा अपनी मम्मी को प्यार और दे रहा है, ठीक है। रोहन थोड़ा सा हट जाना,
करो। I love you, mom. This is for you. इस बच्चे ने अपने पिगी बैंक से मुझे गिफ्ट किया है और वो पिगी बैंक की मतलब कि पैसे कभी नहीं बचाता, सिर्फ मेरे खाते पे में वो सेविंग्स इन्वेस्ट होती है। थैंक यू बेटा, आई लव यू। So first, respect to your mother and उनका कहना मानिए, क्योंकि वो हमें इस दुनिया में लाती हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती हैं और हमारे लिए सब चीज़ों से लड़ाती हैं, और क्योंकि मतलब सबसे पहले वो हमें खाना देती हैं, इसलिए हम अपनी मदर की रिस्पेक्ट कीजिए एंड उनकी हमेशा बात मानिए, क्योंकि उनको बस एक ही चीज़ चाहिए कि हम पढ़ें अच्छी तरह और उनके लिए कुछ करें। मैं चाहूँगा इनकी मदर भी आए यहाँ पर और इनकी कुछ लाइन बोले। आज का विषय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे पास दो बेटे हैं, मेरे पास एक बेटी नहीं है, बट मेरे आसपास में बेटियां हैं। मैं उसके लिए बहुत खुश नसीब हूँ, उनको मैं बहुत प्यार देती हूँ। बट मैं भी चाहती थी कि मेरे पास भी बेटी हो, लेकिन मैं उनसे वो सब काम करवाती हूँ जो बेटियां से करती हैं। इससे मैं झाड़ू भी लगवाती हूँ, पोछा भी लगवाती हूँ, और बट इसको डांटती भी हूँ। डांटती इतना हूँ क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ काफी ज्यादा। मैं चाहती हूँ कुछ अपनी लाइफ में बने, ये कुछ करे, और बट मेरे मन में थोड़ा सा डर होता है कि जब मैं इसको डांटती हूँ कहीं ये अपने दिल पे लेकर ये ना सोचे कि मम्मी मुझे बहुत डांटती है, कि क्या कम हो जाता है ना ऐसे बच्चे के मन में, लेकिन मैं वो नहीं चाहती हूँ, वो मेरे मन में होता है ऐसे। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये आगे बढ़े, पढ़े और अच्छे से इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई करे, और इसके मदर फादर दोनों ही मेहनत करते हैं। इसके पापा इसकी बहुत ज़्यादा मतलब स्पोर्ट्स में भेज रहे हैं, सैलरी अपनी खर्च कर रहे हैं इनके ऊपर, तो इनको कुछ बनकर दिखाना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो मैं कहूँगा कि अभी सोगा है, सोगा लो। हेलो हेलो एवरीवन। किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी ताराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ।
दुकान से बोली नहीं आती, वो आंखें बोल देती है। तो वही इन्होंने ये आंखें बोल दी है और क्या करती है अच्छी बात है। और माँ भी इनसे बहुत प्यार करती है, माँ भी होती है। नमस्ते अरे आप कुछ तो आज क्राई डे हो गया, मदर्स डे नहीं, क्राई डे हो गया। हेलो केक कट होना है बस थोड़ा सा। मुझे कहीं जाने भी नहीं देती, एक दिन नहीं रहती, इतनी बड़ी हो गई है और मैं 1 घंटे भी घर नहीं रह सकती। स्कूल से आएगी मम्मा बहुत ज्यादा हो गया, मैं केस काटती हूँ आपके बगैर, स्कूल में समय में जाती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कैसे काटती हूँ, तेरे को दूर रहना पड़ेगा, पढ़ लिख के बड़ी हो जाएगी, कोई नौकरी करेगी, पायलट बनेगी, आर्मी बनेगी, डॉक्टर बनेगी, जो भी आपकी ख्वाहिश है, किस्मत पता नहीं क्या दिखाएगी, जब भी तो दूर रहना पड़ेगा। शादी नहीं करना, करूँगी तो घर जमाई, ऐसा लड़का देखूंगी जो मेरे पास रहे, उसके पास घर मकान ना कुछ हो, मैं मकान दूंगी सब कुछ मैं, और मैं अपनी बेटी के लिए जो पढ़ोगी वो जितना ओढ़ो, जितना ओढ़ना है उतना ओढ़ो, मम्मी पापा आपके साथ हैं, पर सही दिशा में ना जाए, सही दिशा में ओढ़ोगे तो कभी करने नहीं देंगे ना, खिलाएंगे ना, संभाल लेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको लड़ना नहीं देंगे। क्या होती है, बेटा क्या होता है, मेरे लिए एक काम करो, एक बोतल और पानी भर के लेके बेटी है, मेरे लिए बेटा है। पहले आप आए हो, आपने मुझे माँ बनाया है, माँ बनने का एहसास मेरे अंदर आपने जगाया है, और मेरे लिए पहले आप मायने रखते हो। रोते जन्मदिन बच्चे का मनाते हैं लोग, मैं कहती हूँ उस दिन मदर डे मनाई करें, क्योंकि माँ उस दिन पर होती है। जन्मदिन नहीं होता कल, आपका जन्मदिन होता है, लेकिन माँ का भी जन्म होता है, 2 जन्म होते हैं। हाँ, पालना पोसना तो कुछ भी है, पर मदर डे होता है। माँ उस दिन बनी, मुझे इसने माँ बनाया, माँ क्या होती है इसने बताया। मैं कहती हूँ सारी माँ अपनी बेटी को पलकों में रखे, हमेशा उड़ने की, पढ़ने की खुली आज़ादी, पर बच्चों को भी ये सोचना चाहिए हमारे माँ बाप हमारे लिए इतना कर रहे हैं, हमें भी सही दिशा में होना चाहिए। बस हमारा दिल दिखा के आप कुछ नहीं रहोगे, आपका दिल दिखा के हम कुछ नहीं, बस
अभी ना हम टोटल वेट करते हैं, ठीक है? तो एक दो बच्चे जो बोलना चाहते हैं मैं उनको मौका देना चाहता हूँ। मेरी मम्मी नहीं आ पाई इस टाइम क्योंकि उन्हें काम था, बट अगर वो यहाँ होती तो बहुत खुश होती। तो मैं एक शायरी बोलना चाहूंगी। शक अलग अलग है मतलब मगर शब्द अलग अलग है लेकिन मतलब एक है। शब्द अलग अलग है लेकिन मतलब एक है। भगवान को या माँ बात एक ही है। बहुत अच्छी लैंग्वेज बोली है। हाँ भैया आ जाओ रॉकी, आप आ जाओ। पानी बैठ जाओ रोहन, बोलो वो Hello guys, hello friends. My name is Yogi. I am going to tell about my mother. मैं ये कहता हूँ कि मेरी मम्मी है तो मैं हूँ। आई थिंक ये है कि अगर मैं कुछ चीज मांगता हूँ मेरे को मिल जाती है डेफिनेटली। अगर अपने फ्रेंड से बात कहता हूँ मेरे को कुछ चाहिए तो मेरा फ्रेंड मेरे को कहता है रुक जा, बट मेरा फ्रेंड मुझे इग्नोर करता है, बट मेरी मॉम मेरे को इग्नोर नहीं करती। मम्मी आ जाओ प्लीज। मम्मी अपने बच्चे के लिए समझ रहे आप ही कुछ बोला, ठीक है? तो दिल में बहुत प्यार है, इसी से आप समझ गए होंगे, है ना? एक बार जोरदार ताली ठीक है? और कौन बोलना चाह रहा था? अंजलि, आप आ जाओ। अंजलि, हाँ ओ बहुत बढ़िया, ये तो गिफ्ट, वाह ठीक है? आ जाओ अंजलि। उससे पहले ना मैं अंजलि फोन पकड़ने का फोन, हाँ अभी छुट्टी पता है मैं भी प्यार उतना भूल गया कि मुझे भूल गया ये मेरी तो उस देखिए कि मैं बहुत ज्यादा ये छोटी सी लड़की क्या दे सकती है? ऊपर करिए क्या हो सकता है वैसे? वैसे मुझे पता है आपसे हो सकता है। आईफोन महंगी बातचीत। अच्छा इसका ये भी उतारेंगे मम्मी, ये उम्मीद भी कर देंगे आगे वाह ये तो बहुत है। छोटी सी बच्ची ने कितना कमाल कर दिया, ठीक है? अब मैं एक बार और कौन आना चाहता है? पहले आप मुझे बता दो कौन कौन बोलना चाहता है।
अंजलि आप आ जाओ। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी, अगर वो यहाँ होती ना, बहुत खुश होती जैसे आप लोग खुश हो रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे ऐसे बोलते हुए देखे। मैं भी चाहती हूँ मैं अपनी मम्मी को अपने हाथों से यहाँ खड़े होकर गिफ्ट दूँ, लेकिन वो नहीं आ पाई। कोई बात नहीं, बुरा नहीं लग रहा, लेकिन अगली बार आने की कोशिश करेंगी। आओ अंजलि। तो मैं फिर से हैप्पी मदर्स डे बोलना चाहूँगी। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर। एंड ये बहुत छोटा सा गिफ्ट है, पर एक दिन मैं तो कुछ नहीं अपनी मम्मी को इतना बड़ा गिफ्ट दूंगी, बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी अपनी मम्मी को, जिससे मेरी मम्मी मेरे पे बहुत प्राउड फील करेंगी। और मैंने जैसे कि कहा था, मेरी एक और मम्मी है, आंटी भी मेरी सेम मम्मी जैसी है, बहुत केयर करती है मम्मी, बहुत केयर करती है मेरी। डांटती भी तो नहीं है मेरी मम्मी, एक दिन की भी जाती मैंने डांट कर दो कोई नहीं। मैं अपनी मम्मी को बस खुश देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे पापा तो नहीं है, पर मेरी मम्मी भी मेरे को मेरे पापा नजर आते हैं, मेरे को मम्मी भी मेरे पापा नजर आते हैं। तो बस मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी बहुत खुश रहे मेरे साथ हमेशा। इन दोनों के लिए छोटा सा गिफ्ट है, तो मैंने कहा था ना इसे मैं बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी, तो मैं दूंगी। तो मैं ठीक है। मैं और जरूर बुलाना चाहूँगा शिवानी, आप आ जाओ। ये आने गए बट मैं खत्म नहीं करके आया। तो मैं सच बोलूंगी, झूठ नहीं। जब मम्मी पास रहती है ना, तो मैं उन्हें बहुत सुनाती हूँ, सच में। बट अभी मम्मी कुछ दिन हो गए गाँव गई हुई है। याद तो आ रही है, मेरी और मम्मी ये मुझे एकदम मम्मी की तरह केयर करती है, एकदम मम्मी। इतनी वजह से मुझे उसकी कमी महसूस नहीं। भाई से हमारी गिफ्ट दी है ये साड़ियाँ, ये मैं बताना भूल गई थी, जो मैं ये मुझे तैयार करके ये तो निकाल दिया। और ये मेरा छोटा बेटा अंशु, ये मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आप किसी को कुछ बोल रहे हैं तो बता दीजिए, देखिए मैंने समझो ऑलमोस्ट बोला। आप किसी को कुछ
बोले दिल में है कि कुछ लोग डर रहे थे, आप बोलते बोलते किसी को कुछ मन कर रहे थे दिया बता देखो तेरा बहुत इमोशनल हो गया, बहुत इमोशनल दिया। अंशु अंशु केक की तरह पूछ मेल्ट हो जाएगा, गर्मी नहीं हो रही है। अभी एक बार ना जितनी भी मदद में बैठे हैं सब लोग आने और सब लोग मिल करके केक काट रहे हैं। देखिए जितनी मदद है सब आगे आ जाइए और जितने भी बच्चे सब पीछे चलिए, आप भी पीछे आ जाइए, आप भी आ जाइए। और